फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम। ठीक। इंडियन रिवर सिस्टम की बात करें तो भारत की नदियों को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक। जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक। इंडियन रिवर सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक होगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और दूसरा होगा हिमालयन रिवर सिस्टम। पहले हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया है अपना, ये ओल्डेस्ट है हिमालय से। तो सबसे पहले बना था पेनिनसुलर इंडिया, है ना। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये इसका फॉर्मेशन हुआ था प्री कैम्ब्रियन टाइम में, है ना। तो ये ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। कैसा पार्ट है? ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। अगर वहीं बात करें हिमालयास का, तो हिमालय जो है ये यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर्स में से एक है। ठीक। अगर हिमालय की बात करें तो इसका फॉर्मेशन टर्सरी टाइम में हुआ था। ये रिसेंट फॉर्मेशन है ना। तो ये कैसे है? ये है यंगेस्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है हिमालय से काफ़ी पहले बना था। अब जाहिर सी बात है, पेनिनसुलर प्लेटू काफ़ी पहले बना था, तो यहाँ की जो रिवर्स होंगी वो हिमालयन रिवर सिस्टम से ओल्डेस्ट होंगी। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये कैसी हैं? ओल्डेस्ट हैं, है ना। तो पेनिनसुलर रिवर्स आर ओल्डर। ठीक। और हिमालयास की बात करें तो हिमालयास टर्सरी फॉर्मेशन है। ये यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, इनका फॉर्मेशन रिसेंट में हुआ था, है ना। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ना, वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से यंगेस्ट है। अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, है ना, तो ये जो नदियां हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं अरेबियन सी में। इसका मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये अपना माउथ अरेबियन सी में बनाती हैं। ठीक। और वहीं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो ये अपना माउथ कहाँ बनाएंगी? ये बनाएंगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है, जो इसकी मेजर रिवर्स हैं वो कैसी हैं? वो स्मॉलर रिवर्स हैं, छोटी नदियाँ हैं। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो छोटी नदियाँ हैं, कुछ रिवर्स को छोड़ के। जैसे कि नर्मदा और तापी की बात करें, ये जो नर्मदा और तापी रिवर है ये तो बिग रिवर है ना, बिगर रिवर है। इनको छोड़ दें अगर, है ना, तो इनको छोड़कर जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कैसी छोटी नदियाँ हैं। अगर वहीं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो ये बिगर रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की। अगर यहाँ बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या है? ये जो रिवर्स हैं ये अरेबियन सी में एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं। इसका फॉर्मेशन करेंगी? एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये रिवर्स डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं करती। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं करती। और वहीं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो ये डेल्टास का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। वन बाई वन पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, फिर पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, सबसे पहली जो रिवर है अपनी, जो सबसे पहली नदी हमें पढ़नी है वो है नर्मदा रिवर। अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, मतलब कि इसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो नर्मदा रिवर जो है वो निकलती है अमरकंटक प्लेटू से। नर्मदा रिवर कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन प्लेस होता है। और ये अमरकंटक प्लेटू कहाँ स्थित है? ये मैकाल रेंज। मैकाल रेंज कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के मैकाल रेंज में अमरकंटक प्लेटू है। और इसी अमरकंटक प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा रिवर निकलती है। और इसी अमरकंटक प्लेटू से सोन रिवर भी निकलती है। ठीक। मैकाल रेंज की यहाँ बात करें तो मैकाल रेंज को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो मैकाल रेंज है ये सतपुरा रेंज का ही तो पार्ट है। ये किसका पार्ट है? सतपुरा रेंज का। इसे हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया में पढ़ा था। हाँ, तो मैकाल रेंज किसका पार्ट है? सतपुरा रेंज का पार्ट है। तो अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो इसकी ओरिजिन कहाँ हुआ? अमरकंटक प्लेटू, मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो नर्मदा रिवर है ये अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश से बहते हुए महाराष्ट्र में एंटर करती है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में एंटर करती है। और गुजरात के बाद ये कहाँ जाएगी? ये अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबाट में एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। तो नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबाट या फिर अरेबियन सी। गल्फ ऑफ खंबाट जो है ये अरेबियन सी का ही पार्ट है ना। तो गल्फ ऑफ खंबाट में नर्मदा रिवर गिरती है और यहाँ पर क्या बनाती है? यहाँ पर ये बनाती है एस्चुरी, एस्चुरिक फॉर्मेशन करती है। ठीक। नर्मदा रिवर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक। नर्मदा रिवर लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर है। ठीक। और आप लोग जानते होंगे कि नर्मदा और तापी रिवर जो है ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखें, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे हम लोग मैप बनाए इंडिया का तो यहाँ पर है हिमालयास। जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया में दो रिफ्ट वैली बनती हैं। एक बनती है नर्मदा रिफ्ट वैली, ये है नर्मदा रिफ्ट। और साउथ में बनती है तापी रिफ्ट, है ना, तापी रिफ्ट वैली। और ये जो रिफ्ट वैली हैं ये किसके बीच बनती है? तो नर्मदा रिफ्ट वैली के नॉर्थ में है विंध्यास,
विंध्य माउंटेन रेंजेस, है ना, और इसके साउथ में है सतपुरा माउंटेन रेंज। तो ये जो नर्मदा रिवर है ये कहाँ से बहती है? ये नर्मदा रिवर जो है ये नर्मदा रिफ्ट वैली से ही होकर बहती है ना। तो नर्मदा नदी जो है ये नर्मदा रिफ्ट वैली से ही होकर बहती है, और ये जो रिफ्ट वैली है ये विंध्यन माउंटेन रेंज और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में स्थित है, ठीक। और वहीं तापी रिफ्ट की बात करें तो ये सतपुरा माउंटेन रेंज और यहाँ पर है अजंता और बालाघाट माउंटेन रेंजेस। तो तापी रिफ्ट जो है ये सतपुरा और अजंता एंड बालाघाट माउंटेन रेंज के बीच में स्थित है, ठीक। सो यहीं पे अगर हम लोग देखें, सो नर्मदा रिफ्ट जो नर्मदा रिवर है ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है, ठीक है। और ये जो नर्मदा रिफ्ट वैली है किन माउंटेन रेंजेस के बीच में है? तो ये है विंध्यन माउंटेन रेंज और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में, ठीक। अगर नर्मदा रिवर की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन कहते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात के। तो नर्मदा रिवर इज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इट प्रोवाइड्स अ वाइटल वाटर सोर्स फॉर दीज स्टेट्स, है ना। तो नर्मदा रिवर क्या करती है? मध्य प्रदेश और गुजरात, जो मध्य प्रदेश गुजरात का जो डिमांड है वाटर की उसे फुलफिल करती है। कौन सी? नर्मदा रिवर। अगर नर्मदा रिवर की बात करें तो इसे हम लोग शिवास डॉटर भी कहते हैं, है ना, डॉटर ऑफ शिव। गॉड शिव की डॉटर किसे कहते हैं? नर्मदा रिवर को ही कहते हैं, ठीक। दिस इज बिकॉज ऑफ इस मिथोलॉजिकल एंड रिलीजियस एसोसिएशन विद लॉर्ड शिवा, है ना। जैसे कि इसकी स्टोरी मनाता है कि जो मैकाल रेंज है यहाँ पे भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, ठीक। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके जो टीयर्स होते हैं, मतलब आंसू, और स्वेट मतलब पसीने, सो उनके टीयर्स और स्वेट से जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उससे जिस नदी का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं नर्मदा रिवर। इसीलिए इसे कहते हैं शिवास डॉटर, है ना, गॉड शिव्स डॉटर। यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि जो नर्मदा रिवर है ये फेमस है, यहाँ पे अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स मिलते हैं, जैसे कि धुआंधार वाटरफॉल। ये जो धुआंधार वाटरफॉल है इसे हम लोग क्लाउड ऑफ मिस्ट भी कहते हैं। ये कहाँ? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। और इस वाटरफॉल में जो नर्मदा रिवर है ये एक गॉर्ज बनाती है। इस गॉर्ज को हम लोग कहते हैं मार्बल रॉक गॉर्ज। अब ये गॉर्ज क्या है ये सब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। सो धुआंधार वाटरफॉल की बात करें तो इसे हम लोग क्लाउड ऑफ मिस्ट भी कहते हैं, और ये कहाँ? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहीं पर नर्मदा रिवर क्या बनाती है? मार्बल रॉक गॉर्ज, ठीक। कुछ अन्य जलप्रपातों की बात करें जैसे कि मंदारा वाटरफॉल हो गया, ददरी वाटरफॉल हो गया, सहस्त्र धारा हो गया, कपिल धारा हो गया, ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी नर्मदा रिवर पर स्थित हैं। अब हम लोग नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो वो हैं बंजर, शक्कर, तवा, है ना। ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी? नर्मदा रिवर की। और वहीं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो वो है हिरन और सांग, बरना, कोलार एक्सेट्रा, ठीक। सो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अगर यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की जो नर्मदा रिवर पर बने हुए हैं, जैसे कि सरदार सरोवर डैम। ये जो सरदार सरोवर डैम है ये कहाँ? गुजरात में है। ये मेजर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो ये कैसा इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? कौन सा? सरदार सरोवर डैम कहाँ है? गुजरात में है। इंदिरा सागर डैम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इंदिरा सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर डैम कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महेश्वर प्रोजेक्ट भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक। सो हम लोगों ने नर्मदा रिवर के मेजर पॉइंट को कवर कर लिया, ठीक। अगर यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये है मैकाल रेंज। ये कौन सी माउंटेन रेंज है? मैकाल रेंज। मैकाल रेंज में यहाँ पर स्थित है अमरकंटक पीक। एक सेकेंड, हाँ, ये है अमरकंटक पीक। इसी माउंटेन पीक से कौन सी रिवर निकल रही है? ये देखो नर्मदा रिवर, है ना। तो अमरकंटक पीक से नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में फ्लो करेगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन 3 राज्यों से होकर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। और बाद में यहाँ पर अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात में क्या? एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर बहती है, और ये रिफ्ट वैली किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में स्थित है? तो इसकी बात करें तो ये है विंध्यन माउंटेन रेंज, ये है विंध्यास जो कि नॉर्थ में है, और साउथ में ये जो माउंटेन रेंजेस है ये है सतपुरा माउंटेन रेंजेस। ये कौन सी है? ये है सतपुरा। सो हम लोगों ने नर्मदा रिवर को पढ़ लिया, ठीक। अब नेक्स्ट रिवर की बात करें तो वो है तापी रिवर। तापी रिवर को हम लोग ताप्ती रिवर भी कहते हैं, ठीक। सो तापी रिवर को हम लोग ताप्ती रिवर भी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन सेंट्रल इंडिया, ऑफन कॉल्ड द ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा रिवर। ये जो तापी रिवर है ये नर्मदा रिवर के पैरेलल ही बहती है, ठीक है। इसे हम लोग नर्मदा रिवर की ट्यून भी कहते हैं, ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर या फिर हैंडमेड ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक। बिकॉज इट फ्लोज थ्रू अ पैरेलल रिफ्ट वैली, है ना। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू लार्ज रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा था, ये है नर्मदा रिवर वैली, है ना, और इसके साउथ में है ताप्ती या तापी रिफ्ट वैली, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। तो तापी को नर्मदा का हैंडमेड भी कहते हैं या फिर ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर, किसे? तापी को। तापी भी एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, और ये किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में है? तो नॉर्थ में है यहाँ पे सतपुरा,
और साउथ में है अजंता बालाघाट माउंटेन रेंजेस। ठीक। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो तापी रिवर है इसका ऑरिजिन प्लेस की अगर बात करें तो इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है? द तापी रिवर राइजेज नियर मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम द ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज। सो बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये एक मुल्ताई टैंक है, यहाँ से ऑरिजिन होता है किसका? तापी रिवर का। अब ये कहाँ पर है? ये है सतपुड़ा रेंज में, है ना, ये भी कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में। अगर इसकी बात करें तो ये किन राज्यों से होकर बहती है? तो जो तापी रिवर है इसका ऑरिजिन प्लेस मध्य प्रदेश में है। ठीक, मध्य प्रदेश में ऑरिजिन होता है, फिर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में एंटर करती है, और गुजरात के बाद ये जाएगी अरेबियन सी में, और अरेबियन सी में क्या बनाएगी? एस्चुरी का फॉर्मेशन करेगी, है ना। सो मध्य प्रदेश में ऑरिजिन होगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र को गुजरात जाएगी, गुजरात के बाद अरेबियन सी में गिरेगी और वहाँ पे एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं वाकी, गोमई, अरुणावती एंड अनेर, ये कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, ऐसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है पेंजरा, बोरी, गिरना, वाघूर, पूर्णा, ठीक है, मोना एंड सीपना। द पूर्णा इज वन ऑफ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। तो जो पूर्णा है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी? तापी रिवर की। ठीक है, तापी रिवर की बात करें तो फॉलो इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुड़ा एंड अजंता रेंजेस सिमिलर टू द नर्मदा रिवर। ठीक है, अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हैं तापी रिवर पे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है उकाई डैम। उकाई डैम जो है कहाँ? गुजरात में है। ये यूज होता है इरीगेशन, हाइड्रो पावर और फ्लड कंट्रोल के लिए। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डैम है तापी रिवर में ये हटनौर डैम, ये कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। इसमें जो उकाई डैम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तापी रिवर को हम लोग सूर्यपुत्री भी कहते हैं, जो सूर्यपुत्री डॉटर ऑफ सूर्य सन गॉड है। ठीक है, तो तापी रिवर को कहते हैं सूर्यपुत्री भी कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो रिवर सिस्टम है अपना वो है माही रिवर। अगर हम लोग माही रिवर की बात करें सो माही रिवर का जो ऑरिजिन प्लेस है, जो उद्गम स्थान है वो होता है विंध्यन माउंटेन रेंजेस से। सो कौन सी माउंटेन रेंज से माही नदी निकल रही है? वो निकल रही है विंध्य माउंटेन रेंज से। ठीक, और धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है। तो जो माही रिवर का ऑरिजिन प्लेस है वो विंध्य माउंटेन रेंज में धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है। ठीक, और ये जहाँ से ऑरिजिन होता है इसका, और ना वो प्लेस कहाँ है? वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक, अगर माही रिवर की बात करें तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि सोम रिवर होगी, एनएस रिवर होगी, पानम रिवर होगी और हिरान रिवर होगी। कौन से? सोम, अनास, पानम और हिरान रिवर। ये कैसे? ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं किसकी? माही रिवर की। अगर माही रिवर की बात करें तो इसका ऑरिजिन देखो मध्य प्रदेश में हो रहा है। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान के बाद फिर गुजरात में आएगी, और गुजरात के बाद कहाँ जाएगी? गुजरात के बाद जाएगी अरेबियन सी में, और अरेबियन सी में ये बनाएगी एस्चुरी, है ना। तो इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के धार जिले से माही नदी निकलती है। ठीक, उसके बाद राजस्थान में एंटर करती है, फिर गुजरात में एंटर करती है, और उसके बाद अरेबियन सी में, अरेबियन सी में क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाएगी। अगर माही नदी कुल लंबाई की बात करें तो ये है 583 किलोमीटर के आसपास। ठीक, माही रिवर फेमस है कि ये जो माही रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, है ना। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देखें, एक सेकेंड। सो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ये है माही रिवर, ये है विंध्य माउंटेन रेंज, है ना। सो विंध्य माउंटेन रेंज में मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से माही रिवर का ओरिजिन प्लेस है। ठीक, तो यहाँ से माही नदी निकलती है, फिर उसके बाद जाएगी राजस्थान में, राजस्थान के बाद फिर ये एंटर करती है गुजरात में, और फिर अरेबियन सी में अपना माउथ बनाती है। ठीक, सो यहाँ पर अगर माही रिवर की बात करें तो यहाँ से देखो, यहाँ से जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे देखो जो माही नदी है, माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर रही है। ठीक, जब एक बार नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है तब कट करती है ना। जब माही रिवर नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है तब क्या कट करेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। फिर उसके बाद जब साउथवर्ड मूवमेंट करेगी तब भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, हाँ, सो माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अगर इसके कुछ हम लोग मेजर प्रोजेक्ट की बात करें जो माही रिवर पर है वो है माही बजाज सागर डैम, जो कि राजस्थान में है। ये यूज होता है इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लड कंट्रोल पर्पज से। ठीक, तो माही बजाज सागर डैम कहाँ है? राजस्थान में है। ऐसे कडाना डैम, जो कडाना डैम है ये है गुजरात में। सो कडाना डैम कहाँ है? गुजरात में है। माही वियर डैम कहाँ है? ये नियर वडोदरा, गुजरात। गुजरात में वडोदरा के पास कौन सा है? माही वियर डैम। ऐसे ही वनक बोरी जो वियर डैम है ये है गुजरात में, ये भी कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ गुजरात में कौन कौन से डैम है? कडाना डैम, माही वियर एंड वनक बोरी वियर डैम कहाँ है? गुजरात में। वहीं माही बजाज सागर डैम कहाँ है? राजस्थान में है। सो हम लोगों ने माही रिवर को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब पढ़ेंगे साबरमती रिवर। अगर हम लोग साबरमती रिवर की बात करें
इसका जो उद्गम स्थान है, जो ऑरिजिन प्लेस है, कहाँ से, अरावली हिल से है। कहाँ से, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है साबरमती नदी। और ये राजस्थान के किस जिले से निकलती है, उदयपुर जिले से। तो राजस्थान के उदयपुर जिले से अरावली पहाड़ियों से निकलती है साबरमती नदी। ठीक है, इसकी जो फ्लो डायरेक्शन है ये नॉर्थ टू साउथ वेस्ट है ना। जैसे कि यहाँ पर है अरावली माउंटेन रेंज, तो यहाँ से कुछ रिवर निकलेगी नॉर्थ से और इसकी डायरेक्शन कुछ साउथ वेस्ट है। ठीक, और ये अपना मुँह जो माउथ है कहाँ बनाती है, मतलब कि ये अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, अरेबियन सी में अपनी एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। ठीक, अगर बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है राजस्थान है ना, तो ये राजस्थान में इसका ऑरिजिन प्लेस है ना। तो राजस्थान से बहेगी, उसके बाद गुजरात में एंटर करेगी, गुजरात के बाद ये जाएगी अरेबियन सी में, और अरेबियन सी में क्या फॉर्म करेगी, एस्चुरी फॉर्मेशन करेगी, है ना। तो ये किन किन राज्यों से होकर बहती है, राजस्थान और गुजरात। ठीक, अगर बात करें गुजरात में, तो गुजरात में जो अहमदाबाद है, तो गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद जो शहर हैं वो कहाँ पर है, वो साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 371 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो साबरमती रिवर है कौन सी है, ये वाली साबरमती रिवर है ना। ये राजस्थान से निकलती है अरावली पहाड़ियों से और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, और यहाँ गल्फ ऑफ खंबात में अरेबियन सी में क्या बनाती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है ना। और ये किन दो राज्यों से होकर बहती है, राजस्थान और गुजरात। जो साबरमती रिवर राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। ठीक, अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात में नियर भरूच डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का जो भरूच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये एस्चुरी फॉर्मेशन करती है। ठीक, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है हाथमती, वाकुल, हारनौ, मेजो। ठीक है, ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। वहीं हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो सेई और वात्रक। ठीक, अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें साबरमती रिवर पे जो प्रोजेक्ट्स बने कौन कौन से हैं, धरोई डैम जो है ये साबरमती नदी के ऊपर बना है। ठीक, तो साबरमती नदी में कौन सा है, धरोई डैम है, और ये कहाँ, गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे हाथमती डैम जो है ये हाथमती रिवर में है, और हाथमती क्या है, हाथमती जो है ये साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से। ठीक, और ये भी डैम कहाँ है, गुजरात में बना है। मेसो डैम की बात करें तो मेसो रिवर पर है, मेसो रिवर भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से है किसकी, साबरमती रिवर की, और ये भी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक, हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने नर्मदा रिवर को पढ़ लिया है। ठीक, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, माही और साबरमती। अब पढ़ेंगे लूनी रिवर। ये सभी कैसी है, ये सभी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना। अगर लूनी रिवर की बात करें तो जो इसका ऑरिजिन प्लेस है ये भी कहाँ, अरावली माउंटेन रेंज से है। ये जो अरावली पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। ठीक, और राजस्थान के अजमेर ज़िले से इसका उद्गम होता है। तो लूनी रिवर की बात करें तो राजस्थान के अजमेर ज़िले में पुष्कर वैली से लूनी रिवर का फॉर्मेशन होता है या इसका उद्गम होता है। ठीक, और ये कहाँ, ये अरावली पहाड़ियों में है। ठीक, लूनी रिवर को हम लोग सागरमती रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो जब लूनी रिवर ऑरिजिनेट करती है ना, जब इसका ऑरिजिन होता है तो सागरमती नाम से होता है ना। और जब ये गोविंदगढ़ पहुंचती है तब इसका नाम पड़ता है लूनी, है ना। जब ये निकलती है कहाँ से, अरावली हिल से, अरावली पहाड़ियों में पुष्कर वैली से जब ये निकलेगी तब सागरमती नाम इसका पड़ता है। ठीक, और उसके बाद जब ये गोविंदगढ़ पहुँचेगी तो गोविंदगढ़ के बाद इसका नाम पड़ेगा लूनी रिवर। ठीक, इसे हम लोग लवानावती रिवर भी कहते हैं। लवानावती क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका जो लोअर कोर्स है ये कैसा होता है, साल्टी इन नेचर होता है ना। तो ये सॉल्टी रिवर बन जाती है ना, ड्यू टू हाई सैलिनिटी। तो इसे क्या कहते हैं, लवानावती रिवर कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं, लोअर कोर्स में कहते हैं। ठीक है, तो लोअर कोर्स में क्या कहते हैं, लवानावती रिवर कहते हैं ड्यू टू इट्स हाई सैलिनिटी। ठीक, तो जब लूनी रिवर का ऑरिजिन होता है, जब ये निकलती है तब उसे कहते हैं सागरमती। ठीक, सागरमती के बाद जब ये गोविंदगढ़ पहुंचेगी तो उसे कहेंगे लूनी रिवर। ठीक, और जो इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा, जब ये नदी खत्म हो रही होगी, ठीक, तब इसे कहते हैं लवानावती, है ना, क्योंकि वहाँ पर इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, लूनी रिवर की बात करें तो द लूनी रिवर इज अ मेजर रिवर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है इसकी लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है कौन सी, लूनी रिवर, है ना। इसलिए इसे हम लोग लाइफ लाइन ऑफ द थार डेजर्ट कहते हैं। ठीक, थार डेजर्ट की लाइफ लाइन कौन सी, लूनी रिवर है ना। जो लूनी रिवर है ये अरेबियन सी तक पहुंच ही नहीं पाती, उसके पहले ही ये क्या अपना दम तोड़ देती है। तो लूनी रिवर की बात करें, इट डज नॉट ड्रेन इनटू द सी बट इंस्टेड फ्लोज इनटू द मार्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, है ना। तो लूनी रिवर क्या है कि राजस्थान में इसकी क्या होता है, ऑरिजिन प्लेस है। तो राजस्थान में ये निकलती है। ठीक, राजस्थान के बाद गुजरात में जब रन ऑफ कच्छ पहुँचती है तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ पहुँचते ही ये विलुप्त हो जाती है ना। ये अरेबियन सी पहुँच ही नहीं पाती, अरेबियन सी पहुँचने से पहले ही रन ऑफ कच्छ में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ एंडिंग पॉइंट की बात करें तो दिस अपीयर्स इनटू मार्सेस ऑफ द रन ऑफ कच्छ, गुजरात, है ना। अगर बात करें ये कौन कौन से स्टेट से बहती है तो राजस्थान और गुजरात, इन दो राज्यों से होकर बहती है लूनी रिवर। अगर लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो जैसे कि हो गई बंदी, सुकरी, चवाई, खारी, गुहिया, ये जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है जोजारी रिवर। तो जोजारी है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, लूनी रिवर की।
तो यहाँ लूनी रिवर की बात करें तो एक सेकेंड, हाँ, तो जब ये ऑरिजिन करती है, इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है, ये है अजमेर, अजमेर राजस्थान। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पुष्कर वैली। सो पुष्कर वैली से कौन सी नदी निकल रही है, पुष्कर वैली से निकल रही है लूनी रिवर, ठीक। जब इसका ऑरिजिन प्लेस जब यहाँ से निकलती है, ठीक, वहाँ से गोविंदगढ़ तक इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सागरमती रिवर। क्या कहेंगे, सागरमती रिवर, ठीक। फिर उसे कहेंगे लूनी रिवर, गोविंदगढ़ के पास लूनी रिवर कहेंगे। फिर जो इसका जो लोअर कोर्स है ना, जब ये अपने एंडिंग के पास पहुंच रही है तो इसे कहते हैं लवानावती रिवर, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जब रन ऑफ कच्छ में पहुँचती है, यहाँ पे क्या ये डिसअपियर हो जाती है। और ये जो लोअर कोर्स है ना, ये काफ़ी क्या है, यहाँ पे सैलाइन मतलब काफ़ी ज़्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है ना। सो हाई एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। इसलिए इसे लवानावती रिवर भी कहते हैं, कहाँ पे, लोअर कोर्स में। लूनी रिवर को हम लोग कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान या लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी रिवर्स को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखो, हमने नर्मदा रिवर पढ़ लिया, तापी रिवर पढ़ लिया, माही रिवर पढ़ लिया, साबरमती रिवर पढ़ लिया और लूनी रिवर पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ेंगे महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है वैतरना रिवर और दूसरी है उल्हास रिवर। अगर वैतरना रिवर की बात करें तो ये त्र्यंबकेश्वर हिल से इसका ऑरिजिन प्लेस है। ये वही त्र्यंबकेश्वर हिल है जहाँ से गोदावरी रिवर है निकलती है ना। तो त्र्यंबकेश्वर हिल से कौन सी रिवर निकल रही है, वैतरना और गोदावरी, है ना। और वैतरना रिवर अपनी एस्चुरी कहाँ बनाती है, अरेबियन सी में, है ना। तो वैतरना रिवर महाराष्ट्र की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक। ऐसे उल्हास रिवर जो है ये साउथ ऑफ त्र्यंबकेश्वर, है ना, साउथ ऑफ त्र्यंबक हिल से निकलती है, कौन से, उल्हास रिवर, ठीक। और ये जो दोनों नदियाँ हैं वैतरना और उल्हास रिवर, ये नॉर्दर्न कोकण प्लेन से होकर बहती है, ठीक। अब हम लोग बात करें तो गोवा की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, है, तो यहाँ पर है मांडोवी रिवर और जुआरी रिवर। ये मांडोवी और जुआरी रिवर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गोवा की। इन दोनों नदियों को हम लोग गोवा की लाइफलाइन कहते हैं, ठीक। अगर मांडोवी रिवर की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक के बेलगवी डिस्ट्रिक्ट से या बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और कौन से स्थान से, भीमगढ़ स्थान से। और ये कहाँ पर है, ये है वेस्टर्न घाट में स्थित, है ना। तो वेस्टर्न घाट में भीमगढ़ स्थान से कौन सी नदी निकलती है, मांडोवी नदी निकलती है, ठीक। अगर मांडोवी रिवर की बात करें, इसे हम लोग महादेई रिवर भी कहते हैं कर्नाटक में। तो मांडोवी रिवर को कर्नाटक में कहेंगे महादेई रिवर, ठीक। और ये है गोवा की लाइफलाइन ऑफ गोवा, ठीक। अगर हम गोवा की कैपिटल पणजी की बात करें और ओल्ड गोवा की बात करें तो ये दोनों जो शहर कहाँ स्थित हैं, मांडोवी रिवर के बैंक में स्थित हैं, है ना, इसके किनारे स्थित हैं। द मांडोवी एंड जुआरी रिवर्स फॉर्म अ लार्ज एस्चुरियन सिस्टम एट कैबो अगौडा विच क्रिएट्स द मार्मुगांव हार्बर बिफोर एम्पटिंग इनटू द अरेबियन सी। तो क्या होता है, जो मांडोवी रिवर है, मांडोवी रिवर और जुआरी रिवर ये आपस में कहाँ मिल जाती हैं, कैबो अगौडा, ये एक क्रीक है। तो इस क्रीक में ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। और ये जब ये मिलती हैं, ये है नॉर्थ वाली मांडोवी रिवर, साउथ में है जुआरी रिवर। ये जब मिलेंगी, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बनाएंगी, एक एस्चुरी का फॉर्मेशन करेंगी, है ना। और इसी एस्चुरी में ही हमें देखने को मिलता है मार्मुगांव पोर्ट ऑफ गोवा, है ना। सो मार्मुगांव पोर्ट कहाँ है, इसी एस्चुरी में है। और ये एस्चुरी कौन सी दो नदियों द्वारा बनाई जा रही है, तो मांडोवी और जुआरी। सो मांडोवी और जुआरी नदियाँ जो हैं, ये कैबो अगौडा एक क्रीक है। सो कैबो अगौडा क्रीक में क्या बनाती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। और इसी एस्चुरी में हमें गोवा का पोर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है मार्मुगांव हार्बर। तो मार्मुगांव पोर्ट कहाँ है, मांडोवी और जुआरी के एस्चुरी में मिलता है, ठीक। अगर मांडोवी रिवर की बात करें तो ये फेमस है दूध सागर वाटरफॉल के लिए, ठीक है। अब जुआरी रिवर की बात करें तो जुआरी रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है गोवा की। सो जुआरी रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गोवा इन टर्म ऑफ लेंथ एंड ड्रेनेज एरिया, ठीक। मांडोवी और जुआरी रिवर को एक साथ हम लोग कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ गोवा, ठीक। जुआरी रिवर की बात करें तो जो इसका ऑरिजिन प्लेस है ये है हेमाद बरसीन रीजन। जो हेमद बरसीम एरिया है कहाँ का, वेस्टर्न घाट का। तो वेस्टर्न घाट का हेमद बरसीम एरिया, और ये कहाँ, ये गोवा कर्नाटक के बॉर्डर में है। सो गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पे हेमद बरसीम एरिया है, वहाँ से निकलती है जुआरी रिवर, ठीक है। सो यहाँ पे देखें तो ये देखो गोवा में ये है मांडोवी रिवर और ये है जुआरी रिवर, ये दोनों आपस में मिलेंगी और यहाँ पे फॉर्म करेंगे एस्चुरी, ठीक। किसका फॉर्मेशन करती हैं, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये होगी गोवा की रिवर से, ठीक है। अब अगर हम लोग कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है, वो है काली नदी रिवर हो गई, शरावती रिवर हो गई, नेत्रावती रिवर हो गई, ठीक। ऐसे ही केरला की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो वो होगी भारतपुजा रिवर, पेरियार रिवर, पेम्बा रिवर, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटका की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, काली नदी रिवर हो गई, काली नदी कहाँ है, कर्नाटका में है। गंगावली रिवर कहाँ है, कर्नाटका में है। शरावती रिवर कहाँ है, कर्नाटका में है। और नेत्रावती भी कहाँ है, कर्नाटका में। अगर काली नदी की बात करें तो ये
कर्नाटका के कुसावली विलेज से निकलती है, ठीक है। और ये विलेज कहाँ है, ये कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक। ऐसी गंगावली रिवर की बात करें तो इसे हम लोग बेदती रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, बेदती रिवर। और ये कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटका के धारवाड़ जिले से निकलती है, ठीक। अगर हम लोग शरावती रिवर की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट में एक स्थान है, अम्बू तीर्थ, है ना। अम्बू तीर्थ कहाँ, पश्चिमी घाट में स्थित है। और अम्बू तीर्थ जो है ये कर्नाटका के शिमोगा जिले में है। तो कर्नाटका के शिमोगा जिले में एक स्थान स्थित है अम्बू तीर्थ, यहाँ से निकलती है शरावती रिवर, ठीक है। और जो शरावती रिवर है ये जौग या गोरसप्पा वाटरफॉल के लिए फेमस है ना। तो शरावती रिवर में ही स्थित है जौग वाटरफॉल, या फिर इसे हम लोग कहते हैं गरोसोप्पा वाटरफॉल, ठीक। अगर नेत्रावती रिवर की बात करें तो ये मैंगलोर सिटी के पास से गुजरती है ना। तो मैंगलोर सिटी किसके पास है, नेत्रावती रिवर के पास है। तो कर्नाटका में कौन कौन सी रिवर्स हैं, काली नदी, गंगावेली, शरावती और नेत्रावती रिवर। अगर ऐसे केरला की बात करें तो केरला में है चलियार रिवर, भारतपुजा रिवर, पेरियार रिवर एंड पैम्बा रिवर। अगर चलियार रिवर की बात करें तो इसे हम लोग बेपोर रिवर या नीलाम्बूर रिवर भी कहते हैं, है ना। तो चलियार रिवर को ही बेपोर और नीलाम्बूर रिवर कहते हैं। ये कहाँ से और इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है, तो इसका ऑरिजिन प्लेस जो है वो इलम्बरी हिल्स है। कौन सी, इलम बलेरी हिल्स। तो चलियार रिवर कहाँ से निकलती है, इलम बलेरी हिल्स से निकलती है। और ये हिल्स कहाँ है, ये वेस्टर्न घाट्स के नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी रेंज में है ना। और तमिलनाडु केरला के बॉर्डर से, तमिलनाडु केरला के बॉर्डर में स्थित है इलम बलेरी हिल्स, यहाँ से निकलती है चलियार रिवर, ठीक है। अगर भरतपुजा रिवर की बात करें तो ये अन्नामलाई हिल्स के निकलती है। अन्नामलाई हिल्स किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना। और अन्नामलाई हिल्स का तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो अन्नामलाई हिल्स है यहाँ से निकलती है भरतपुजा रिवर। इसे हम लोग नीला रिवर भी कहते हैं, है ना। तो केरला में क्या कहेंगे, केरला में इसे नीला रिवर भी कहते हैं। अब पेरियार रिवर की बात करें तो पेरियार रिवर कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी शिवगिरी हिल से। कौन सी हिल से निकलती है, शिवगिरी हिल्स से। ये भी कहाँ है, वेस्टर्न घाट में है। और ये केरला किस जिले से निकलेगी, तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो जो पेरियार रिवर है ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से इसका ऑरिजिन होता है, ठीक। और पेरियार रिवर जो है ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक। और इसे हम लोग लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहते हैं। तो केरला की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, पेरियार रिवर को कहते हैं, ठीक। इसी रिवर में हमें इडुक्की डैम देखने को मिलता है। तो इडुक्की डैम कहाँ पर बना है, इडुक्की डैम जो है ये पेरियार नदी पर ही है। और यहाँ पर हमें मुल्ला पेरियार डैम, तो यहाँ पर हमें मुल्ला पेरियार डैम भी देखने को मिलता है। कहाँ पर, पेरियार रिवर पे, ठीक। अगर पैम्बा रिवर की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पुलचिमाला हिल से। जो पुलाचीमाला हिल्स है कहाँ, पेरूमेडु प्लेटू ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी केरला के इडुक्की जिले से निकलती है पेम्बा रिवर, ठीक है। पेम्बा रिवर बहुत ही इसे हॉली रिवर माना जाता है, ठीक। बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। और ये कहाँ पर है, मतलब कि पेम्बा रिवर के पास लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल स्थित है, जिसे हम लोग कहते हैं सबरीमाला टेम्पल, है ना। तो केरला का फेमस टेम्पल सबरीमाला टेम्पल किस नदी के पास है, पेम्बा रिवर के पास है, ठीक है। इसलिए इस नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी पवित्रता की वजह से इसे हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक। सो ये हो गई कुछ रिवर समझ। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो मांडोवी और जुआरी रिवर कहाँ है, गोवा में है। इसे गोवा की लाइफ लाइन कहते हैं, ठीक। काली नदी, नेत्रावती, शरावती ये है कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक। ऐसे भारतपुजा, पेरियार, पेम्बा ये कहाँ, केरला में है। और ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, सभी नदियाँ यहाँ पर स्थित है पश्चिमी घाट। ये सभी रिवर्स जो निकलती हैं इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ये है वेस्टर्न घाट्स, है ना। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर एक तरीके का वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, ठीक। जो कि वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर को आपस में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को पढ़ लिया, ठीक। आप पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को। अगर ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो पहली नदी हमारी जो है वो है महानदी रिवर। ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये कहाँ पर गिरती है, ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं सभी गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर ये फॉर्मेशन करेंगी डेल्टास का, ठीक है। सो पहली जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये है महानदी रिवर। सो महानदी रिवर की बात करें तो इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वो है दंडक अरण्य प्लेटू। सो दंडक अरण्य प्लेटू जो है इस रीजन से निकलती है। कौन सी नदी, महानदी। और ये बात करें कौन सी हिल से निकलती है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो धमतारी जिला है, तो छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले में एक हिल स्थित है सिहावा हिल से। सो महानदी जो रिवर है वो धमतारी जिले में स्थित सिहावा हिल से निकलती है। और ये कहाँ पर है, ये है दंडक अरण्य प्लेटू में, ठीक। सो महानदी की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो इसका ऑरिजिन प्लेस है छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पर इसके मेजर पार्ट मिलते हैं, ठीक। बाकी जो महानदी ड्रेनेज बेसिन है इसका कुछ पार्ट हमें झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मिलता है, ठीक है। सो मेजर पार्ट की बात करें छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर बहती है महानदी रिवर, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। अगर महानदी की हम लोग ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदियाँ की बात करें, तो जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसे हम लोग कहते हैं सियोनाथ, हसदेव, मांड एंड इब। तो सियोनाथ, हसदेव, मांड, इब ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है ओंग, टेल, जोंक, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक। अगर हीराकुड डैम की बात करें तो हीराकुड डैम जो है इंडियाज़ का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम जो है। सो इंडियाज़ का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा, हीराकुड डैम है। ये उड़ीसा के
संभलपुर जिले में स्थित है और कहाँ पर है, महानदी पर। सो महानदी पर उड़ीसा के संभलपुर जिले में कौन सा डैम है, हीराकुद डैम, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक, अगर हम लोग महानदी के कुछ और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जैसे कि हो गया रविशंकर सागर डैम, तो रविशंकर सागर डैम हो गया, दुधवाना डैम हो गया, हसदेव बैंको डैम्स हो गया, ये छत्तीसगढ़ में सभी स्थित हैं। ठीक है, सो रविशंकर सागर डैम, दुधवाना डैम और हसदेव बैंको डैम्स कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, अगर महानदी की बात करें तो ये एम्प्टीज कहाँ होती है, मतलब कि अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक डेल्टा बनाती है, कहाँ पर, उड़ीसा के पास। सो उड़ीसा के तट पर एक डेल्टा बनाती है। ठीक, और जो चिल्का लेक है ये इस डेल्टा के साउथ में स्थित है। अगर यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये है महानदी रिवर। महानदी रिवर जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले से निकलती है। कहाँ से, धमतारी जिला, एक सेकेंड, धमतारी जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ से, यहाँ से निकलती है महानदी रिवर। ठीक, और ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अपना जल गिराती है और उड़ीसा के तट पर यहाँ बनाती है डेल्टा। ठीक, यहाँ किसका फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक, तो महानदी डेल्टा के साउथ में स्थित है चिल्का लेक, है ना, ये चिल्का लेक जो है महानदी डेल्टा के साउथ में स्थित है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, शिवनाथ हो गया, हसदेव, मांड, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो हो गया जोंग, ओंग एंड टेल, ये हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये हीराकुद डैम जो है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो यह है संभलपुर, है ना, संभलपुर में कौन सा डैम है, हीराकुद डैम है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके डेल्टा के पास, जहाँ ये डेल्टा महानदी बना रही है उसके पास कौन सा शहर स्थित है, भुवनेश्वर, उड़ीसा कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है, सो हम लोगों ने महानदी रिवर को भी कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी रिवर। सो जो गोदावरी रिवर है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक, सो सबसे लंबी नदी कौन सी भारत की, तो वो है गंगा नदी। जो गंगा रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक, और जो गोदावरी रिवर है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ठीक, और गोदावरी रिवर जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है ना, सबसे। सो लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया कौन सी, गोदावरी रिवर। इसे हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं या फिर गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा है ना। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में गंगा रिवर कैसे, गंगा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, नॉर्थ इंडिया की। उसी प्रकार से साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी है, इसलिए इसे हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक, और ये कहाँ से निकलती है, तो इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वो है त्र्यंबकेश्वर हिल। त्र्यंबकेश्वर हिल ब्रह्मगिरी हिल के पास है। ठीक है, और ये सभी रिवर्स कहाँ से, वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं। कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है ना। और गोदावरी रिवर किस जिले से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका ऑरिजिन प्लेस है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर हिल से कौन सी नदी निकलेगी, गोदावरी नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर के आसपास है, कितनी, 1465 किलोमीटर के आसपास है। गोदावरी रिवर की बात करें तो द गोदावरी रिवर बेसिन इज द थर्ड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो इंडिया में गोदावरी रिवर का जो बेसिन है वो थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है। ठीक, और ये इंडिया का 10% जियोग्राफिकल एरिया कंप्लीट करता है, मतलब कवर करता है ना। सो गोदावरी रिवर जो है वो भारत के 10% एरिया पे कवर करता है। इसका जो बेसिन एरिया है ना, जो गोदावरी रिवर का बेसिन एरिया है वो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 10% है ना। और ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती गोदावरी नदी, तो ये महाराष्ट्र से बहेगी, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है। ठीक है, ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो गोदावरी रिवर की बात करते हैं एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल as it nears the coast of राजमुंदरी the river splits into two main tributaries, है ना। तो जब ये राजमुंदरी पहुँचती है, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तब गोदावरी रिवर राजमुंदरी पहुँचती है जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है। यहाँ पर ये दो डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है ना। वो कौन सी है, एक है गौतमी गोदावरी और दूसरी है वशिष्ठ गोदावरी। तो गोदावरी रिवर राजमुंदरी के पास दो शाखाओं में बढ़ जाती है, पहली है गौतमी गोदावरी और दूसरी बनती है वशिष्ठ गोदावरी। ठीक, और ये दोनों जो हैं ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर आंध्रा कोस्ट में ही एक डेल्टा बनाते हैं। और ये डेल्टा होता है लोबेट टाइप डेल्टा, और इस डेल्टा को हम लोग कहते हैं कोण सीमा रीजन। क्या कहते हैं, इस ये डेल्टा कौन से, गोदावरी रिवर जो डेल्टा बनाती है उसे हम लोग कहते हैं कोण सीमा रीजन। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है त्र्यंबक हिल, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, है ना। ये नदी निकलती है गोदावरी रिवर और ये अपना डेल्टा बनाती है आंध्रा कोस्ट के पास। कहाँ पर, आंध्रा कोस्ट। इसके ही डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं, इस डेल्टा को कहते हैं कोण सीमा डेल्टा या कोण सीमा रीजन। ठीक, और यहाँ पर राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है ना। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो गोदावरी रिवर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। एक बनती है वशिष्ठ गोदावरी और दूसरी है गौतमी गोदावरी।
अगर इसकी हम लोग ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो वर्धा हो गया, वेन गंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, पेन गंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, सिलेरू हो गया, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसी गोदावरी रिवर की। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, जैसे कि इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो मंजरा रिवर हो गई। जो मंजरा रिवर है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसी गोदावरी रिवर की। अगर यहाँ पर देखें तो ट्रिब्यूटरीज़ की अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से प्राणहिता हो गया, ठीक है, वर्धा वैनगंगा पेनगंगा रिवर्स हो गया, इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक, अगर हम लोग कैचमेंट एरिया की बात करें तो प्राणहिता जो रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी। ये ड्रेन्स ऑफ वास्ट कैचमेंट एरिया है ना, कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो प्राणहिता जो रिवर है ये कौन सी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट है मंजिरा रिवर, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कैसी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। ठीक है, सो इंद्रावती की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ कालाहांडी एंड बस्तर रीजन। तो उड़ीसा के कालाहांडी और छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, इंद्रावती कहते हैं, है ना। और ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की। सबरी की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट्स ऑफ उड़ीसा से इसका ओरिजिन प्लेस है। ठीक है, और इट इज़ द लास्ट मेजर ट्रिब्यूटरी टू जॉइन द गोदावरी बिफोर डेल्टा। तब डेल्टा गोदावरी बनाती है उससे पहले सबरी रिवर ही है जो उससे मिलती है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लिया, मंजरा है द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना एंड इज डैम्ड बाय द निजाम सागर रिजर्वायर। तो जो निजाम सागर प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, मंजरा रिवर पर ही बना है। ठीक, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक इंपॉर्टेंट है पूर्णा रिवर। पूर्णा रिवर भी कैसी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन से होकर बहती है। ठीक, अगर हम लोग गोदावरी रिवर्स में डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ डैम्स बने हैं, जैसे कि जैकवाड़ी डैम। तो जैकवाड़ी डैम है महाराष्ट्र में, ठीक, श्री राम सागर डैम तेलंगाना में है, पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश में है, और धोलेश्वरम डैम कहाँ है, नियर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के पास कौन सा धोलेश्वरम डैम है, और आंध्र प्रदेश में ही है पोलावरम डैम। ठीक, तेलंगाना में है श्री राम सागर डैम, और महाराष्ट्र में है जैकवाड़ी डैम। ये सभी डैम्स कहाँ है, गोदावरी रिवर में है। ठीक, अब हम लोग बात करें कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर का जो ऑरिजिन प्लेस है ये महाराष्ट्र के सतारा जिले से निकलती है। कौन सी, कृष्णा नदी, है ना। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा रिवर निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर के आसपास है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये अपना डेल्टा बे ऑफ बंगाल बनाती है। ठीक है, और कहाँ बनाती है, तो ये हमसला देवी स्थान आंध्र प्रदेश का जो है इसके पास कृष्णा रिवर अपना डेल्टा बनाती है। ठीक, कृष्णा रिवर जो है 4th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का गोदावरी के बाद। सो पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी एंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा रिवर। ठीक, कृष्णा रिवर में डैम्स एंड प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे नागा अर्जुन सागर डैम। जो नागा अर्जुन सागर डैम है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैसनरी डैम कौन सा, नागा अर्जुन सागर डैम है। ठीक, दूसरा हो गया अलमाटी डैम, ये कहाँ, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में कौन सा डैम है, अलमाटी डैम स्थित है। श्री सेलम डैम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना, श्री सेलम डैम है आंध्र प्रदेश में है। और प्रकाशम डैम या प्रकाशम बैराज कहाँ, ये भी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थान पर स्थित है। ठीक, यहाँ कृष्णा रिवर की बात करें तो इसका ऑरिजिन प्लेस कहाँ था, महाबालेश्वर। महाबालेश्वर, यहाँ से कृष्णा नदी क्या निकलती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, भीमा हो गई, मूसी हो गई, मुन्नेरू यहाँ पे मिलेगी, मुन्नेरू आके ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक, अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पर है कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, है ना। तो तुंगभद्रा जो रिवर है ये दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है तुंग, दूसरी है भद्रा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भीमा, मूसी एंड मुन्नेरू, ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक, राइट बैंक की बात करें तो कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा एंड तुंगभद्रा। ठीक, और कृष्णा रिवर यहाँ हमसला देवी के स्थान पर, आंध्र प्रदेश के हमसला देवी स्थान पर क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। कौन से, कृष्णा रिवर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो भीमा हो गया, मूसी हो गया। ठीक है, भीमा की बात करें द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी विच राइजेस इन द वेस्टर्न घाट्स नियर कौन सा, भीमशंकर। तो भीमशंकर के पास कौन सी नदी निकलती है, भीमा रिवर निकलती है, और कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसी, कृष्णा रिवर की। मूसी की बात करें तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, एंड मूसी रिवर जो है द कृष्णा नियर वदापल्ली इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में मूसी रिवर किससे मिलती है, कृष्णा रिवर से मिलती है। अदर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि डिंडी हो गए, पलेरू हो गया और मुन्नेरू हो गया। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वह तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा एंड मालप्रभा रिवर्स। तुंगभद्रा की बात करें तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। तो वॉल्यूम की देखें, अगर वाटर कंटेंट के साथ देखें, क्वांटिटी की बात करें तो कौन सी लार्जेस्ट रिवर है, तुंगभद्रा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसी, कृष्णा रिवर की, है ना। और लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट है भीमा रिवर। तुंगभद्रा की बात करें तो दो नदियों से मिलकर बनी है, तुंगा और भद्रा नदी। ठीक, कोयना की बात करें, कोयना रिवर जो है ये महाबलेश्वर राइजेस नियर महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के पास से कौन सी नदी निकलती है, कोयना रिवर निकलती है। ये जानी जाती है कोयना डैम के लिए। ठीक,
सो ये हो गए ट्रिब्यूटरीज इसकी कृष्णा रिवर की। अब हम लोग बात करेंगे कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण की गंगा, है ना, इसे कहेंगे दक्षिण की गंगा या गंगास ऑफ साउथ है। इसे दक्षिण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पवित्र नदी, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है, उसी तरीके से साउथ इंडिया में कावेरी नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसलिए उसे हम लोग कहते हैं दक्षिण की गंगा। गोदावरी कहते हैं दक्षिण गंगा और कावेरी कहते हैं दक्षिण की गंगा, ठीक है। और कावेरी रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, तो ताल कावेरी स्थान कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से, ठीक। सो कर्नाटका के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी रेंज के पास से ताल कावेरी से निकलती है कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर जो है 800 किलोमीटर के आसपास की कुल लंबाई है, ठीक। और ये जो रिवर है ये कर्नाटका, तमिलनाडु से होते हुए कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के कुछ पार्ट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। कौन सी, कावेरी रिवर, ठीक है। अगर कावेरी रिवर्स में इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो है कृष्णराज सागर डैम। जो कृष्णराज सागर डैम है ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णराज सागर डैम कहाँ है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, ठीक। मेट्टूर डैम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। जो मेट्टूर डैम है इसके रिजर्वायर को हम लोग कहते हैं स्टैनली रिजर्वायर, है ना। मेट्टूर डैम में जो रिजर्वायर बना है उसे कहते हैं स्टैनली रिजर्वायर, ठीक है। और मेट्टूर डैम है वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन साउथ इंडिया, है ना। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है साउथ इंडिया में, कौन सा, मेट्टूर डैम। और बात करें कौन कौन सा डैम है, काबनी डैम हो गया, हारंगी डैम हो गया, अमरावती डैम हो गया, ये कहाँ पर है, कावेरी रिवर में ही डैम है, ठीक है। बात करें कौन कौन से राज्यों से होकर कावेरी नदी बहती है, तो कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला के कुछ पार्ट हो गया और पुडुचेरी। तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी का कराईकल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से कावेरी रिवर होकर बहती है, ठीक है। देखो, एज इट अप्रोचेज द कोस्ट द रिवर स्प्लिट्स into numerous distributaries forming a large and fertile delta region often called the garden of south India। तो कावेरी रिवर के डेल्टा को हम लोग कहते हैं गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। क्या कहते हैं, ये कावेरी रिवर का जो डेल्टा है, एक सेकेंड, इसे कहते हैं गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक। तो यहाँ पर यह है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहाँ से निकल रही है, वेस्टर्न घाट्स में ताल कावेरी स्थान से, ताल कावेरी। और कौन सी रेंज है, ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी रेंज, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ से निकलती है कावेरी रिवर, ठीक। ये एक पेरिनियल रिवर है, मतलब कि 12 महीने इसमें पानी रहता है ना। तो ये जो है साउथ इंडिया में कौन सी, कावेरी रिवर है, और ये एक पेरिनियल रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, ताल कावेरी से निकलती है और डेल्टा बनाएगी तमिलनाडु कोस्ट में। तो तमिलनाडु कोस्ट में डेल्टा फॉर्मेशन करती है, ठीक। इसके डेल्टा को हम लोग कहते हैं गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक। अगर हम लोग कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो हेमावती हो गया, सिमसा हो गया, ठीक। ऐसे ही राइट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो है काबनी हो गई, भवानी, नोइल और अमरावती। सो यहाँ पे बात करें ट्रिब्यूटरीज की तो लेफ्ट बैंक हो गया हारंगी, हेमावती, सिमसा, अर्खावती, लोकपावनी, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक। राइट बैंक की बात करें तो काबनी हो गया, लक्ष्मण तीर्था हो गया, भवानी हो गया, अमरावती हो गया, स्वर्णावती हो गया, नोयल हो गया, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसी कावेरी रिवर की। यहाँ पे कावेरी रिवर में कुछ वाटरफॉल्स मिलते हैं, जैसे कि शिव समुद्रम वाटरफॉल हो गया, ये कहाँ है, ये है कर्नाटका में। तो शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक। ऐसे होगे निकल वाटरफॉल, ये जो होगे निकल वाटरफॉल है ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये दोनों वाटरफॉल कहाँ स्थित है, ये कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक। कावेरी नदी की बात करें तो ये एक डिस्प्यूटेड रिवर है, किसके किसके बीच में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, इनके बीच में डिस्प्यूटेड रिवर कौन सी है, कावेरी रिवर। ये एक पेरिनियल रिवर है, यहाँ पे सभी महीनों में, मतलब जो साल के पूरे वर्ष, मतलब पूरे वर्ष यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है। कौन सी रिवर में, पेरिनियल रिवर है, कौन सी, कावेरी रिवर में, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर होता है तो समर्स में जो रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से, तो साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पर समर्स में हमें क्या मिलेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी मिलेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वाटर है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से भी मिलता है। मतलब कि क्या है कि समर्स में यहाँ पर रेनफॉल हो रहा है साउथ वेस्ट मानसून से, तो कावेरी रिवर में जो समर्स में वाटर पहुँच रहा है वो साउथ वेस्ट मानसून से पहुँच रहा है, और विंटर्स में जो वाटर पहुँचेगा वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से पहुँचेगा। तो यहाँ पर क्या है, कावेरी रिवर में 12 महीने पानी की मतलब पानी की अधिकता बनी रहती है ना, इसीलिए इसे हम लोग पेरिनियल रिवर कहते हैं। सो आज क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सी रिवर पढ़ी, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे हम लोग देखें सो पेनिनसुलर इंडिया के जो जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, आज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कल क्लास में हम लोग